हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की एंगेजिंग इंग्लिश बुक, जिसमें हम देख रहे हैं चैप्टर 8 गोरिल्लास इन द मिस्ट, रिटन बाय डायन फॉसी। और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं कि हमारी जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना इज़ इम्पॉर्टेंट। और लोग कितना ज़्यादा डेडिकेटेडली, कितने डिटरमाइंड होकर ये काम करते हैं, हमें कुछ नहीं पता। हमें लगता है हम बहुत कंफर्टेबल हैं। हाँ, हम कभी कभी इनको जू में देखते हैं या मूवीज़ में देखते हैं, बट ये जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, जिनको पोचर्स जो हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर स्किन, देयर हेड, देयर नेल्स, देयर बोन्स एंड फॉर व्हाट नॉट, वो उनको किल कर देते हैं फॉर मियर सम अमाउंट ऑफ पैसा। दैट्स इट, राइट। सो ये जो हमने चैप्टर पढ़ा, इट वॉज इंटरेस्टिंग, यस और नो? बताओ आप मुझे, पहले आप इसमें मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि ये चैप्टर आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जहां हम देखेंगे वोकैबुलरी सेक्शन, ग्रामर सॉल्यूशंस एंड राइटिंग पार्ट। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? रिप्लेस द फ्रेजेस इन बोल्ड विद दीज कॉलोकेशंस फ्रॉम द पैसेज। कॉलोकेशंस वो वर्ड का फॉर्मेशन होता है जहां पे दो वर्ड्स हमेशा साथ में यूज किए जाते हैं। जैसे कि अगर आपने बोला यहाँ पे लॉन्ग इनफ, स्प्लिट सेकेंड, ये सब वो वर्ड्स हैं जो यूजुअली साथ में यूज किए जाते हैं। सो ये कॉलोकेशंस कहा जाता है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है? यहाँ सेंटेंस में आपको ये हाईलाइटेड वर्ड दिख रहा है, फ्रेज दिख रहा है, लाइक द पिक पॉकेट्स। जो पिक पॉकेट्स मतलब जो बोलते हैं ना जेब चोर, made good use of the confusion on the streets to steal the wallets of several passers-by। जो पिक पॉकेटर्स होते हैं, जो जेब चोर, लेट्स कॉल देम जेब चोर, तो जो आपके पॉकेट्स चुरा के चले जाते हैं, जो छोटी मोटी चोरी करते हैं, उन्होंने अच्छा यूज किया। स्ट्रीट पे क्या हुआ, किसी चीज़ का कंफ्यूजन हो गया, तो एकदम भगदड़ मच गई, तो उन्होंने उसका एक बहुत अच्छा यूज़ किया, यूटिलाइज किया उस अपॉर्चुनिटी को, सबकी जेब काट के चले गए। तो यहाँ पे जो मेड गुड यूज, इसकी जगह ये जो कॉलोकेशंस दिए हुए, इसमें से हम क्या यूज कर सकते हैं? स्प्लिट सेकंड मतलब होता है बहुत फटाफट, लॉन्ग इनफ काफी देर, परफेक्टली फ्रैंक एकदम बिंदास, स्टेयर्ड इंटेंटली बहुत ज्यादा बारीकी से देखना, टुक एडवांटेज का मतलब होता है मौके का फायदा उठाना। क्या यहाँ पे वो नहीं हुआ? एग्जैक्टली वो हुआ। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर। अब इसको हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं, द पिक पॉकेट्स टुक एडवांटेज ऑफ द कंफ्यूजन ऑन द स्ट्रीट्स टू स्टील द वॉलेट्स ऑफ सेवरल पासर्स बाय। राइट। सेकेंड देख लेते हैं। इन द रैपिड फायर राउंड ऑफ अ क्विज कॉम्पिटिशन द फॉर्च्यून्स ऑफ द कंटेस्टेंट्स कैन चेंज इन अ डैश। मतलब जो एक रैपिड फायर होता है क्विज कंपटीशन में, उसमें लोगों की जो किस्मत होती है वो सेकंड्स में बदल सकती है। फ्रैक्शन ऑफ अ मोमेंट की जगह हम यूज कर सकते हैं स्प्लिट सेकंड, मतलब उसका भी मतलब वही होता है, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। नेक्स्ट क्या है? ये तो हमारे आंसर्स हो गए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोजी गॉट इनटू अ कंफर्टेबल पोजीशन ऑन द बेड विद अ ग्लास ऑफ मिल्क एंड अ बुक टू स्पेंड द रेनी आफ्टरनून। सो इट वाज अ रेनी आफ्टरनून, सो नाइस। एनीवेज, इट वॉज अ रेनी आफ्टरनून। सो रोजी जो थी वो एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में अपनी बेड पे बैठ गई, जिसमें उसके पास अ ग्लास ऑफ मिल्क था और एक बुक थी। सो शी गॉट इनटू अ कंफर्टेबल पोजीशन, इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? शी सेटल्ड डाउन, मतलब वो रिलैक्स होके बैठ गई। नेक्स्ट है टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, आई डोंट लाइक गोइंग टू पार्टीज। मतलब अगर मैं सही बताऊं तो मुझे पार्टीज में जाना अच्छा नहीं लगता। अब एब्सोल्युटली ऑनेस्ट की जगह हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से? परफेक्टली फ्रैंक। मतलब अगर मैं फ्रैंकली बताऊं, परफेक्टली फ्रैंक, तो भैया मुझे पार्टीज में जाना अच्छा नहीं लगता। The baby looked attentively into my eyes before giving me a beautiful smile. So जो छोटा बेबी था उसने एकदम गौर से मुझे देखा before he gave me a beautiful smile. अब यहाँ पे भी looked attentively की जगह हम यूज कर सकते हैं stared intently. Stare मतलब होता है घूरना, और intently मतलब बहुत ही ज्यादा बारीकी से। Next is Joseph only waited for a suitable amount of time to realize that his school bus had left before taking an auto. जोसेफ जो था वो काफ़ी देर तक रुका, इससे पहले कि उसको समझ में आता, मतलब वो उसने कंफर्म करने के लिए रुका क्या कि उसकी स्कूल बस छूट गई है, बिफोर ही टुक एन ऑटो। वरना क्या होता है, कभी कभी बस थोड़ा लेट आती है ना, तो उसने काफ़ी देर तक वहाँ वेट किया। सो ही वेटेड फॉर अ सूटेबल अमाउंट ऑफ टाइम की जगह आप क्या लिख सकते हो?
फॉर लॉन्ग इनफ, यू कैन से ही वेटेड लॉन्ग इनफ, मतलब अच्छा खासा टाइम के लिए। ये हैं हमारे आंसर्स। इजी था ना ये वाला, ये लॉन्ग इनफ है, ऑन्ग इनफ नहीं है, लॉन्ग इनफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हमारे पास क्रॉसवर्ड, माय फेवरेट। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ना, ये सारे वर्ड्स आपके चैप्टर से ही लिए गए हुए हैं। सो पहला क्वेश्चन है जंगल्स विथ रिच प्लांट एंड एनिमल लाइफ। वो जो जंगल्स होते हैं जिसमें रिच प्लांट और एनिमल लाइफ होता है, उससे हम बोलते हैं रेन फॉरेस्ट। फर्स्ट आंसर क्या हो गया? रेन फॉरेस्ट। नाउ व्हाट यू कैन डू, बिकॉज आई एम गोइंग टू शिफ्ट द स्लाइड्स अगेन एंड अगेन, तो आप इसको लिख भी सकते हो। फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? रेन फॉरेस्ट। गेट इन टच विथ समवन, इसका आंसर होता है कनेक्ट करना। गेट इन टच विथ समवन का आंसर हो जाए कनेक्ट, मतलब कॉन्टैक्ट करना। क्या करना? कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल हु शेयर इंटरेस्ट। वो लोग जो एक जैसा इंटरेस्ट रखते हैं उसको आप क्या बोलते हो? सोसाइटी। उसको आप बोलते हो सोसाइटी, जो एक जैसा इंटरेस्ट रखते हैं। देन वी हैव, नेक्स्ट वी हैव sing in a soft low voice. Sing in a soft low voice is croon. क्या है इसका आंसर? croon. Sing in a soft low voice is croon. नेक्स्ट है एक प्रेशियस मेटल, प्रेशियस मेटल है सिल्वर। देन फॉलो करना, किसी को फॉलो करना मतलब क्या हो जाएगा? ट्रैक करना। फॉलो का क्या हो जाएगा? ट्रैक। देन अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स दैट शेयर कॉमन फीचर्स, जिनके कॉमन फीचर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्पीशीज। जैसे एक गोरिल्ला की स्पीशीज है, मंकी की स्पीशीज है, ह्यूमन की स्पीशीज है। नेक्स्ट इज ऑर्डर बाय लॉ। जब आप ऑर्डर बाय लॉ की बात करते हो तो दैट इज डिक्री। डिक्री। नेक्स्ट इज अ लीफ यूज्ड इन सैलेड, दैट इज सेलेरी। दैट इज सेलेरी। And the last one is a common African language. Common African language है Swahili. Swahili, ये है common African language. Clear? तो ये हो गया हमारा क्रॉसवर्ड खत्म। अब आते हैं हम एक्टिव पैसिव वॉइस में। एक्टिव पैसिव वॉइस की प्रॉपर जो वीडियो है वो आपको ग्रामर सेक्शन में मिल जाएगी, जो ग्रामर के जो वीडियोस बने हुए हैं। सो इफ यू हैव गॉट एनी डाउट्स इन एक्टिव पैसिव वॉइस, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज वॉच द कंप्लीट वीडियो विद एक्सरसाइजेस एंड देन यू कम हियर। तो आपको क्या होगा? आपको लगेगा दिस इज वेरी इजी। इफ यू आर नॉट वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, ग्रामर में क्या है, इट्स लाइक मैथ्स, एकदम बेस अगर क्लियर है ना तो आप कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर सकते हो with a lot of practice। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, आई बिलीव कि आप ग्रामर के वीडियोस देख चुके हो, नहीं देखा है तो आप देखोगे। पॉज दिस वीडियो, स्टॉप दिस वीडियो एंड देन कम बैक। ओके, एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होती है, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। एक्टिव वॉइस जहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है, वो जो डूअर होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम किल्ड रावण। ओके, राम किल्ड रावण। अब यहाँ पे सबसे पहले है डूअर। डूअर कौन है? काम किसने किया है? राम ने किया है। राम है मेरा डूअर और काम किया है उसने किल करने का। किसको किल किया है? ऑब्जेक्ट क्या है? रावण है। ठीक है, तो जब मेरा डूअर मेन पोजीशन में होता है, फ्रंट पोजीशन में होता है, जो काम कर रहा है वो फ्रंट पोजीशन में होता है, उसको मैं बोलती हूँ एक्टिव वॉइस। और जब ऑब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन में आ जाता है, जैसे कि अगर से मुझे चेंज करना है, देन व्हाट कैन आई राइट? रावण वॉज किल्ड बाय राम। रावण वॉज किल्ड बाय राम। अगर ये बोला जाए तो रावण वॉज किल्ड बाय राम, यहाँ पे रावण पे वर्ब जो है उसने किस पे एक्ट किया है? ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है यहाँ पे, उसके बाद जो है आपका डूअर जो है वो लास्ट में आ रहा है, प्लस एक एजेंट यूज होता है बाय, जो जरूरी नहीं सब में यूज हो बट मोस्टली यूज होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, जब डूअर पहले होता है, जो एक्शन कर रहा है वो है एक्टिव वॉइस। जब जिस पे एक्शन हो रहा है वो पहले है तो उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस यूजुअली जब आप इंस्ट्रक्शंस देखते हो, जैसे कि स्कूल में लिखा होता है यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट योर पेपर्स बाय मंडे। अब आपसे रिक्वेस्ट की गई है, मतलब आपके ऊपर एक्शन हो रहा है, लेकिन रिक्वेस्ट करी किसने? प्रिंसिपल ने की है, टीचर ने की है, पियून ने की है, आपको नहीं पता, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट।
इंपॉर्टेंट ये है कि एक्शन क्या होना चाहिए और किस पे होना चाहिए, तब हम पैसिव वॉइस को यूज करते हैं। यूजुअली हम पैसिव वॉइस तब यूज करते हैं जब डूअर इंपॉर्टेंट नहीं होता, एक्शन और ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब इसका कुछ रूल्स हैं किस तरीके से आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंटरोगेटिव को कैसे करते हो, इम्पेरेटिव को कैसे करते हो, तो उसके लिए आपको वो वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है। मैं उसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, हम आएंगे सीधा क्वेश्चंस में, और यहाँ पे मैं आपको बताती भी जाऊंगी इसको करना कैसे है। द फॉरेस्ट फायर डिस्ट्रॉयड द एंटायर एरिया। फॉरेस्ट फायर डिस्ट्रॉयड द इंटायर एरिया। किसने डिस्ट्रॉय किया? फॉरेस्ट फायर ने। ये डूअर है हमारा। काम क्या किया उसने? डिस्ट्रॉय करने को किया। किसको डिस्ट्रॉय किया? पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये प्रॉपर आपकी एक्टिव वॉइस है, राइट। अब इसको एंड करना है विथ फॉरेस्ट फायर से। बेसिकली इसको आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे। जब आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो आप लिखोगे द एंटायर एरिया। अब डिस्ट्रॉयड है, तो जब आप पैसिव में करते हो तो अगर आपका पास्ट फॉर्म है तो पास्ट के साथ आप वॉज लगा देते हो या वर लगा देते हो इफ इट इज सिंगुलर, लाइक बेस्ड ऑन सिंगुलर प्लूरल। तो इसमें आएगा द एंटायर एरिया, डिस्ट्रॉयड की जगह लिख दोगे वॉज डिस्ट्रॉयड। द एंटायर एरिया वॉज डिस्ट्रॉयड। अब आप अपना एजेंट यूज करोगे। कौन है एजेंट? बाय। अब किसने डिस्ट्रॉय किया? सब। अब आप लिख दोगे डूअर को द फॉरेस्ट फायर। यहां पे आ गया बाय द फॉरेस्ट फायर। समझ में आया कैसे करना है? अब ये जो हमने जो लगाया है ना वॉज और वर, यही रूल्स में आते हैं जो आपको एक्सप्लेनेशन में समझ में आ जाएगा। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। द क्रिटिक रोट एन एनकरेजिंग रिव्यू ऑफ द फिल्म। किसने लिखा? क्रिटिक ने। भाई यही है हमारा डूअर। काम किया है लिखने का, ये है वर्ब। क्या लिखा है? एन एनकरेजिंग रिव्यू ऑफ द फिल्म। ये किया उसने, ये लिखने का काम किया, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसे चेंज करो पैसिव में, एन एनकरेजिंग रिव्यू ऑफ द फिल्म। अब ये रोट है तो ये हो जाएगा वॉज रिटन। हमेशा याद रखना पैसिव वॉइस में जो वर्ब होता है वो हमेशा 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 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होता है, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो ये जैसे यहाँ पे डिस्ट्रॉयड का थर्ड फॉर्म डिस्ट्रॉयड ही होता है, लेकिन राइट, रोट, रिटन, तो ये हो जाएगा एन एनकरेजिंग रिव्यू ऑफ द फिल्म वॉज रिटन बाय द क्रिटिक। क्लियर? तो आपका आंसर है ये, an encouraging review of the film was written by the critic. Next question है, I clean the house every weekend. Who is doing the work? I, doer है। काम क्या हो रहा है भाई? ये क्लीन करने का काम कर रही है। क्या क्लीन कर रही है? The house। ठीक है, अब ये every weekend टाइम है, तो अब आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है, अगेन पैसिव में चेंज करो, द हाउस से स्टार्ट करना है। द हाउस, अब ये टाइम को नहीं लिखोगे द हाउस एवरी वीकेंड, नहीं, द हाउस। अब हाउस सिंगुलर है और क्लीन प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट क्या आ गया? आप इज, एम और आर लगाते हो। हाउस सिंगुलर है तो इज लगाओगे। द हाउस इज क्लीन्ड, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन, थर्ड फॉर्म क्या हो गया? क्लीन्ड। द हाउस इज क्लीन्ड बाय मी एवरी वीकेंड। आई जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो आई बन जाएगा मी, शी बन जाएगा हर, ही बन जाएगा हिम, दे बन जाएगा देम, यू ही रहेगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द हाउस इज क्लीन्ड बाय मी एवरी वीकेंड। क्लियर? अब है माई एडवर्टीजमेंट फॉर सेल्स वॉज नॉट रिस्पॉन्डेड टू। मेरा जो एडवर्टीजमेंट था जो सेल्स वाला, उस पे मतलब रिस्पॉन्स नहीं आया। इट वॉज नॉट रिस्पॉन्डेड टू बाय, बाय नहीं लिखा, इट वॉज जस्ट नॉट रिस्पॉन्डेड टू। अब आपको इसमें नो वन से स्टार्ट करना है, तो आप बोलोगे, जब आप इसको एक्टिव वॉइस में लिखोगे तो आप बोलोगे नो वन रिस्पॉन्डेड टू माई एडवर्टीजमेंट फॉर सेल्स। नो वन रिस्पॉन्डेड, तब देखो इसको जब पैसिव बनाओगे तो बोलोगे माई एडवर्टीजमेंट फॉर सेल्स वॉज नॉट रिस्पॉन्डेड टू। तो यहाँ पे जो कुछ सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपको सेंटेंस का फ्रेम स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है, ये उसमें से है। नेक्स्ट है हु एट द लास्ट पीस ऑफ केक। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, हु एट, हु का हो जाता है बाय हुम,
हु का हो जाता है बाय हुम, तो आप क्या बोलोगे इसको, बाय हुम वॉज द लास्ट पीस ईटन, या बाय हुम वॉज द लास्ट पीस of cake eaten, by whom was the last piece of cake eaten. Similarly, the sea water corroded the beams of the railing. sea water ने beams of the railing को corrode कर दिया, तो अब इसमें इसको passive में करोगे, the beams of the railing were corroded by the sea water. Okay, by whom were you taught to skate. अब ये passive voices को active में change करेंगे. by whom मतलब question क्या होता है, who, एक्टिव में हु होता है तभी बाय हुम हो जाता है, तो आप बोलोगे हु टॉट यू टू स्केट, किसने तुम्हें स्केट करना सिखाया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीराइट दी सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज इन पैसिव वॉइस. अब पैसेज में जो हमारे चैप्टर में कुछ सेंटेंसेस हैं उसको हमें पैसिव वॉइस में यूज करना है. फॉसीज टीम ब्रॉट हिम बैक टू कैंप एंड टाइड हिम अप. बात किसकी हो रही है, त्वा की. सो हम बोलेंगे फॉसीज टीम ब्रॉट हिम बैक. So he was brought back by Fosse's team. He was brought back to the camp and was tied up by Fosse's team. Next is, they gave us a split second of warning with screams and roars that seemed to come from every direction. अब इसका क्या हो जाएगा, they gave us a split second of warning. they subject है या doer है, gave काम हुआ है, किसको दिया है, हमें. ठीक है, ये है आपका किसको दिया है, हमें, लेकिन दिया क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और दिया क्या है, A split second of warning with screams and zooms. तो आप ये बोलोगे a split second of warnings with screams and roars, ठीक है, was given to us, was given to us, that seemed to come from every direction. And this is the last sentence. A Hutu merchant had offered the head poacher Munyarukiko, okay, the equivalent of $20 to get the head and hands of a silverback. तो इसका हो जाएगा the head poacher, हुतू मर्चेंट ने दिया, ये डूअर है, उसने ऑफर करने का काम किया था, ऑफर मतलब ये वर्ब है, और किसको दिया था, हेड पोचर को दिया था. क्या दिया था ये सब लिखा हुआ है, तो अब अपन इसको करेंगे द हेड पोचर मुन्यारुकी को, द हेड पोचर मुन्यारुकी को वॉज, हैड है ना तो हैड के साथ हैड बीन आ जाएगा. अगर ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है, हैड बीन ऑफर्ड. ठीक है, द हेड पोचर मुन्यारुकी को हैड बीन ऑफर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ $20 टू गेट द हेड एंड हैंड्स ऑफ अ सिल्वर बैग बाय अ हुतू मर्चेंट. ओके, अब एक बहुत 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. यहाँ पे आपके पास कुछ फ्रेजेस हैं जो कि फॉरेन लैंग्वेज से लिए गए हैं, जैसे मोस्टली फ्रेंच और लैटिन से लिए गए हैं. अब इसका जो है आपको प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए और मीनिंग पता होना चाहिए, तो हम वही करने वाले हैं. सो पहला है आपके पास टेट-ए-टेट. टेट-ए-टेट है कहाँ से, ये फ्रेंच ओरिजिन का एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है अ फेस टू फेस मीटिंग, बेसिकली अ पर्सनल मीटिंग, टेट-ए-टेट. दूसरा है अला कार्ट. अला कार्ट जो है अगेन ये एक फ्रेंच वर्ड है जहाँ पे अकॉर्डिंग टू अ मेन्यू और लिस्ट दैट प्राइसेस आइटम सेपरेटली. तो दो होते हैं, एक होता है बुफे जहाँ पे यू डोंट हैव अ चॉइस, जो भी ऑप्शन स्प्रेड है आपको वही खाना होता है. एक होता है अला कार्ट जहाँ पे आपके पास एक मेन्यू होता है और आप चूज कर सकते हो, हर आइटम का डिफरेंट प्राइस होता है और आप उस हिसाब से अपने लिए ऑर्डर कर सकते हो. नेक्स्ट है अल्मा मैटर. अल्मा मैटर का मतलब होता है द स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी दैट समवन हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम. तो जैसे अगर आप IIM अहमदाबाद में हो या आप जो हो IIT रुड़की में हो, जहीं कहाँ पे भी हो, दैट्स योर अल्मा मैटर. ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, बेसिकली ये लैटिन वर्ड है. देन है ड्रामेटिस पर्सोना. ड्रामेटिस पर्सोना का मतलब क्या है, द मेन कैरेक्टर इन अ ड्रामेटिक वर्क रिटन इन अ लिस्ट. तो ड्रामेटिक पर्सोना मतलब बेसिकली प्रोटोगनिस्ट, जो हीरो होता है उसको बोलते हैं ड्रामेटिस पर्सोना. बोनाफाइड. बोनाफाइड क्या होता है, रियल और जेन्युइन. अगेन ये कहाँ से लिया गया है, लैटिन है ये. सो रियल और जेन्युइन. ओके. एडहॉक. एडहॉक भी लैटिन से लिया गया, लैटिन वर्ड है. व्हेन नेसेसरी और नीडेड, मतलब ये जो है एडहॉक मतलब क्या होता है, जब जरूरी हो. Fox pass. Fox pass is like an embarrassing or tactless act or remark in a social situation. ये एक फ्रेंच वर्ड है, मतलब अगर कोई आपने ऐसा काम किया जिससे आप काफ़ी एम्बेरस हो रहे हो या
बिना सोचे हुए आपने कर दिया, दैट इज अ फॉक्स पास। RSVP जो है एक फेंस एक्सप्रेशन है, रेस्पोंडे वो प्ला, मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आपने कोई इनविटेशन दिया किसी को तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे इफ दे आर कमिंग और नॉट, तो यहाँ पे प्लीज रिस्पॉन्ड इसका मतलब होता है। बॉन वोयाज मतलब हैप्पी जर्नी, अगर कोई जर्नी में जा रहा है तो आप उसको क्या बोलते हैं, बॉन वोयाज। और फिर है क्विड प्रोक्यो मतलब अ फेयर और एडवांटेज ग्रांटेड इन रिटर्न फॉर समथिंग, मतलब अगर आपने किसी को कुछ दिया या कोई आपने किसी ने आपसे कुछ मांगा तो आप उसके बदले में जो फेवर चाहते हो, दैट इज क्विड प्रोक्योर, ये भी लैटिन से ही है। मोडस ऑपरेंडी मतलब किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है, दैट इज इट, और ये भी आपके पास आया है लैटिन से। एंड ऑरेवो मतलब क्या होता है, गुड बाय अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज फ्रेंच। अब लास्ट है प्रेसिस राइटिंग जो है, अगर आपने प्रॉपरली इसको सीखा है, पढ़ा है, तो इसमें आप पूरा एक ग्रिड बनाते हो। प्रेसिस राइटिंग मतलब क्या होता है, इट इज़ अ स्मॉल समरी, किसी भी टेक्स्ट का, किसी भी स्पीच का एक छोटा समरी होता है, और इसमें स्पेसिफिक नंबर लिमिट दी जाती है जिसको आप बिल्कुल क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें सारे फैक्ट्स आने चाहिए, कितना उसका जो होता है डिस्क्रिप्शन जो है, एग्जाम्पल्स है, उन सबको आप छोड़ देते हो। अब इसके लिए क्या करते हो, सबसे पहले आप पैसेज को अच्छे से पढ़ो, जिसका भी आपको प्रेसिस लिखना है। उसके बाद वंस यू हैव अंडरस्टूड कि वो क्या बोलना चाह रहा है, तो अंडरलाइन करो कि मेन पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक जगह लिख लो, और बाकी एग्जाम्पल्स और बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो सब छोड़ दो। फिर एक ग्रिड बनाना पड़ता है आपको इस तरीके से। ये जो आप ग्रिड बनाते हो, इस ग्रिड में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जितने अलाउड हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब उतने ही नंबर ऑफ बॉक्सेस आते हैं। अब इसको आप जो आप फाइनली लिखना चाहते हो, जो आपका प्रोसेस होगा, जो जस्ट आप लिखना चाहते हो, वो आप इसमें लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज अ गुड गर्ल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कितने वर्ड्स हैं, क्योंकि यू कैन नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट। अब इसका जो है, जब आपने पूरा लिख लिया, इसका अब आप एक फेयर ड्राफ्ट बनाओगे, और उसमें कितने नंबर ऑफ वर्ड्स आपने यूज किए वो मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इन नॉट मोर देन 60 वर्ड्स राइट अ प्रोसेस डिस्क्राइबिंग द इनकाउंटर बिटवीन फॉसी, सेनक्विक्वी एंड द गोरिल्लास। जो पहला इनकाउंटर था जिसमें गोरिल्लास ने फॉसी के ऊपर अटैक किया था, हमको वो इनकाउंटर लिखना है छोटा सा। तो आई हैव रिटर्न द फाइनल वर्जन, द फेयर वर्जन। When Fossey was few feet directly downhill, a silverback and a female decided to eradicate her. Fossey was determined to stand fast, but when they broke through the foliage, she felt her legs retreating. She tried to dissuade them with her voice, which aggravated them. When their long yellow canines and wild eyes were closed, she took a nosedive into the thick foliage. स्पेसिफिक वर्ड्स, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी हमने, तो ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दिस इज योर प्रेसिस, दैट्स इट। हियर वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। इफ यू हैव गॉट एनी डाउट्स एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड यू कैन विजिट आवर वेबसाइट magnetbrains.com। यहाँ पे आपको सारी वीडियोस बड़े इजीली मिल जाएंगे। ऑल यू हैव टू डू इज, व्हाट डू यू हैव टू डू, you have to select the class, then select the subject, then once it is done topic select करोगे and आपका video start हो जाएगा। That's it, and do not forget to like, subscribe and share this video, subscribe to our channel, and yes, this is very important, okay, because उससे I understand that you are able to understand things and I get motivated, so do that। और जाते जाते हम क्या कहेंगे, au revoir, thank you so much, bye।